और आप भारत में रह के किसी भी जाति के लिए कह रहे हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये बनिया भारत छोड़ो, का है जेएनयू किसी के बाबूजी का थोड़ी है जी। कि जेएनयू जो है ना हमारा टॉपर देता है, बहुत सारा आईएएस आईपीएस, कितना आईएएस आईपीएस, और जितना देशद्रोही उग्रवादी और ऐसा वामपंथी और गंदा सोच देता है उसका क्या। तो अभी जरूरी है कि लोग इसका विरोध करें, हमारे टैक्स पर पैसा पर पढ़ के, और हम ही के विरोध लिखेगा। ये सब लोगों के लिए लिखा जाएगा, कल राजपूत के लिए लिखा जाएगा, परसों यादव के लिए लिखा जाएगा, फिर पटेल के लिए लिखा जाएगा, कुशवाहा के लिए लिखा जाएगा, हर एक हिंदू के लिए लिखा जाएगा। और 50-50 साल का आदमी जेएनयू में पढ़ रहा है जी। अभी हम लोग 5 गो से पूछे आप जेएनयू में क्या कर रहे हैं, पास आउट हो गए हैं। अरे पास आउट हो गया तो हमारे टैक्स पर बैठा कहाँ है, जाओ घर जाओ। हमको मतलब है कि आप जाति समुदाय और किसी भी शिक्षक को अगर टारगेट करिएगा ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। और जरूरी नहीं है चारों तरफ का लोग आएगा तो बाद में आपको झेलना पड़ेगा, फिर आप कहिएगा कि कोई घुस के पीट का है दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। आज हम मौजूद हैं जेएनयू कैंपस के बाहर। ये वही जेएनयू है जिन्होंने इतिहास में बहुत से बड़े बड़े नाम देश को तोहफे के रूप में दिया है। आपको बता दें कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से बेहतरीन आईपीएस आईएएस ऑफिसर, बेहतरीन जर्नलिस्ट और बड़े बड़े हस्ती यहाँ से पास होकर निकले हैं। लेकिन अब वो जेएनयू महानता से ज्यादा विवादों को लेकर सुर्खियों में होता है। आपको बता दें कि जिस तरह से कुछ दिन से देखा जा रहा है कि एनसीडी इलेक्शन के 2 दिन पहले ही जेएनयू के दीवालों पर लिखा जाता है ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो। इस तरह के जाति सूचक और अपमान जनित नारे लिखे जाते हैं और उसके बदले में यहाँ पे आप देख सकते हैं दीवार पे लिखा है जिहादियों भारत छोड़ो। इस तरह की नारेबाजी दीवालों पर की जा रही है कैंपस में, कैंपस के बाहर। इसे लेकर आज हम मौजूद हैं और बातचीत करेंगे यहाँ की जनता से और जानेंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है और ऐसा करने के पीछे आखिर क्या मानसिकता हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं। सर, आखिर जो इस तरह का आप देख रहे हैं इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, सबसे पहला बात कि कोई भी शिक्षण संस्थान किसी एक व्यक्ति विशेष का, किसी एक जाति का तो नहीं होता। और आप भारत में रह के किसी भी जाति के लिए कह रहे हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये बनिया भारत छोड़ो, का है जेएनयू किसी के बाबूजी का थोड़ी है जी। और सबसे पहले मैं अपने पेज पर, मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम राणा दीपू सिंह है, मैं एक वीडियो करता हूँ और लिखता हूँ कि ये जेएनयू में गलत हो रहा है तो लिखता है कि जेएनयू आ जाओ। अरे काहे जेएनयू का नहीं कोई आ सकता है। और जो भी दीवालों पर लिखा जा रहा है आप किसी प्रोफेसर से पूछ के देख लीजिए, कोई इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आपको आप जाके पूछिए किसी से कि आखिर हुआ क्या। इट जस्ट ए स्मॉल मैटर कि एक पूरे जाति को एक पूरे समुदाय को टारगेट करके लिखा जा रहा है कि भारत छोड़ो, लिखा जा रहा है कि खून का बात होगा। और उस जगह का प्रोफेसर जो है, एक प्रोफेसर के ऊपर भी लिखा जा रहा है और वहाँ का लोग कह रहा है कि एक छोटा सा बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो इस मानसिकता को आप समझिए। और जेएनयू में ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, हर बार होता रहा है। और बहुत सारा लोग जब आप बात करिएगा ना जेएनयू पे तो लोग कहेगा कि जेएनयू जो है ना हमारा टॉपर देता है, बहुत सारा आईएएस आईपीएस, कितना आईएएस आईपीएस, और जितना देशद्रोही उग्रवादी और ऐसा वामपंथी और गंदा सोच देता है उसका क्या। तो अभी जरूरी है कि लोग इसका विरोध करें, हमारे टैक्स पर पैसा पर पढ़ के, और हम ही के विरोध लिखेगा। और साथ ही साथ सरकार को जरूरी है कि इस पर कड़ा करवा, क्योंकि सरकार भी अभी एकदम जानबूझ के छोड़ा हुआ है, क्योंकि उसका राजनीति भी इसी से चलता है। और इस सब पर जब तक कार्रवाई नहीं होगा इस सब का इतना ही मन बड़ा रहेगा। और 50-50 साल का आदमी जेएनयू में पढ़ रहा है जी। अभी हम लोग 5 गो से पूछे आप जेएनयू में क्या कर रहे हैं, पास आउट हो गए हैं। अरे पास आउट हो गया तो हमारे टैक्स पर बैठा कहाँ है, जाओ घर जाओ, कमाओ वमाओ, और न यहीं बैठ के यहीं लिखेगा। दीपू जी, आपको क्या लगता है इस तरह का जो काम किया गया इसके पीछे कौन हो सकता है? कोई देखिए, ये पार्टी ओटी लोग का काम है कि उस पार्टी का काम है, हमको इतना मतलब है कि इस कॉलेज प्रशासन के अंदर किसी भी जाति का कोई भी लिखा है, काहे लिखा है। सीसीटीवी जब सारे विश्वविद्यालयों में है, अभी किसी बच्चा से पूछ रहा, बोल रहा सीसीटीवी नहीं लग सकता है, हमारा जो है प्राइवेसी का हनन हो जाएगा। अरे तुम्हारे बेडरूम और बाथरूम में थोड़ी लग रहा है। अगर हम कैंपस के बाहर क्यों नहीं लगेगा सीसीटीवी? कल कोई किसी का हत्या हो जाए तो किससे एविडेंस कलेक्ट होगा? सीसीटीवी आजकल सबसे बड़ा एविडेंस होता है। और यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जो कॉलेज प्रशासन है आज तक सीसीटीवी नहीं लगने दिया है यहाँ। अगर पता होता ना कि कौन ही लिखा है तो यही सबसे बड़ा बात है कि ये जो भी करा रहा है, जो भी कर रहा है, हमको नहीं मतलब है। हमको मतलब है कि आप जाति समुदाय और किसी भी शिक्षक को अगर टारगेट करिएगा ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। और जरूरी नहीं है चारों तरफ का लोग आएगा तो बाद में आपको झेलना पड़ेगा, फिर आप कहिएगा कि कोई घुस के पीट का है दिया, कोई आपसे लड़ का है गया, वही होगा। आप लिखिएगा छोड़े, बाहर भेटा दिएगा, आपको छोड़ा देगा। सर, इस तरह के कृत्य को लेकर आपके मन में किस तरह का उबाल उठता है जहां देखा जाता है कि जाति सूचक नारों का इस्तेमाल करते हैं यहाँ के छात्र? जाति सूचक तो पहले होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी एक जात का, किसी भी एक धर्म का ये देश है नहीं। यहाँ पे सारे जातियों का, सारे धर्मों का सम्मेलन हमारे यहाँ पे।
ये जेएनयू में जो लिख रहा है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, क्या अकेले ब्राह्मण इसमें पढ़ते हैं? क्या इस देश में अकेले ब्राह्मण रहते हैं? ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार हर कोई यहाँ पढ़ता है, हर कम्युनिटी के हर जात के लोग पढ़ते हैं। ये क्या है ना कि कई बार होता है कि शुरू से हम लोग सोचते हैं ना कि तोड़ो और राजनीति करो, है ना, आपस में भटका। तो पहले क्या हुआ कि 2 जाति को लिखिए, एक आदमी क्या है बुद्धि से तेज है ब्राह्मण, एक आदमी धन से तेज है। ये सब लोगों के लिए लिखा जाएगा, कल राजपूत के लिए लिखा जाएगा, परसों यादव के लिए लिखा जाएगा, फिर पटेल के लिए लिखा जाएगा, कुशवाहा के लिए लिखा जाएगा, हर एक हिंदू के लिए लिखा जाएगा। सर ये जानना चाहेंगे कि इस तरह से शैक्षणिक संस्थान में इस तरह का कृत्य हर साल जेएनयू नए विवादों में आ जाता है, आखिर ये विवाद का अड्डा क्यों बनता जा रहा है जेएनयू? जेएनयू विवाद का अड्डा इसलिए बनता जा रहा है कि जेएनयू जो है, जेएनयू ये चाहता है कि उसमें, और उससे जब आप पूछिएगा यहाँ के प्रोफेसर से, देखिए अगर जेएनयू में सीसीटीवी लग जाए, जेएनयू में सब चीज़ होने लगे, सिस्टम में होने लगे, तो कुछ भी चलेगा नहीं। तो ये इन लोग को बाहर जाना पड़ेगा ना, जो 50-50 साल का रह के टैक्स खा रहा है। और आप ये जो दीवार पे देख रहे होंगे, इस पे लिखा हुआ है, तो ये क्रिया का प्रतिक्रिया है। इसी तरह कोई आके हिंदू रक्षा दल लिखेगा कि कम्युनिस्टों भारत छोड़ो, तो इस आपस में टकराव होगा ना, और लिखेगा। जब आप इस तरह क्रिया करिएगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आइंस्टीन कहते हैं ना थर्ड लॉ का, तो भैया जब आप लिखिएगा तो झेलिएगा। और आप क्या चाहते हैं कि शैक्षणिक संस्थान कल कार्य क्षेत्र का और कुरुक्षेत्र का अड्डा बन जाए? अगर चाह रहे हैं तो तैयारी रहिए, करिए तैयारी। तो सर जो दीवालों पे नारेबाजी करके इस तरह से अपमानित किया जाता है किसी 2 जाति को लेकर, उसके जवाब में वापस से दीवार पे लिख दिया जाता है, तो क्या इस तरह से ही इस बात को न्याय मिलेगा या फिर इस पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर जेएनयू प्रशासन और देश का शासन अगर ये चाहता है कि ऐसा नहीं हो, तो कठोर कार्रवाई तुरंत करे ना, तुरंत कर लेना कठोर कार्रवाई। अगर नहीं करेगा कठोर कार्रवाई तो ऐसा चीज होगा ना। बिल्कुल। क्या लिखा हुआ है इस पे? IAS का जी है। अगर कोई लिख रहा है कि IAS का षड्यंत्र, तो है। कई बार यहाँ से लोग पकड़ा जाता है, कई बार यहाँ से आतंकवादी गतिविधि में संगठित और देश तोड़ने की गतिविधि में शामिल तो लोग पकड़ा जाता है। जिहादी अगर मानसिकता का लोग बाहर निकलना चाहिए। अगर जेएनयू प्रशासन नहीं चाहता है कि इस तरह का संघर्ष हो और आपस में लड़ाई हो, तो या तो कर ले, ना तो फिर तैयारी कर ले कि होगा। इतने खुले आम तरीके से लिखा जाता है, ब्राह्मणों का खून बहेगा, रक्तपात होगा, इन सब को लेकर आप क्या कहते हैं? खुली धमकियां दी जा रही है, इस पर सरकार चुप है? सरकार चुप है। अगर सरकार चुप नहीं रहती, उमर खालिद को, शर्जील इमाम को, अभी तक कन्हैया कुमार को अगर आप कहते हैं हर दिन, तो काहे नहीं उस पर चार्जशीट दायर हुआ? काहे नहीं वो लोग जेल के अंदर है? काहे वो लोग छूट जा रहा है? अगर ये लोग अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर वो चाहती, अगर कड़ा कानून लिया जाता, कड़ा स्टेप लिया जाता, तो किसी का हिम्मत होता दोबारा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप बार बार किसी को ढीला छोड़िएगा तो उसको हिम्मत होगा। सर आने वाले समय में जेएनयू का भविष्य कैसा होने वाला है? देखिए, जेएनयू सब अनडाउटली इसमें से बहुत अच्छे लोग ने, यहाँ से वीरेंद्र सहवाग निकले हैं, शाहरुख खान निकले हैं, निर्मला सीतारमण है, बहुत सारा लोग जो है जेएनयू का अच्छा प्रोडक्ट निकला है। लेकिन अभी वो कहते हैं ना कि अगर आप बहुत अच्छा खाना बना लीजिए लेकिन उसमें थूक दीजिए, उस खाने का कोई महत्व तो नहीं है। तो ये बहुत अच्छा व्यंजन बन के और ये लोग का कुरकुत से जो है थूका जाएगा, और इतना थूका जाएगा कि जेएनयू के पर लोग कल से लाएगा थूकने। बाहर सर देखा जा रहा था कि जो नारे के बदले जवाब लिखा गया है उस पे कालिक पोती जा रही है, यानी कि सरकार बस इसे ढकने की कोशिश कर रही है। हाँ, बिल्कुल। अंदर आप जाके किसी से पूछिए ना कहाँ लिखा गया। एक आदमी ने, मीडिया को अगर जब चुनाव में जाने देता है, बात क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? कोई आके जेएनयू प्रशासन, आप गेट पे खड़ा हो जाइए, एक आदमी आपको आके नहीं इसके बारे में बोलेगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। एक आदमी नहीं बोलेगा, ना एक प्रोफेसर बोलेगा, ना यहाँ का कोई प्रशासन बोलेगा, ना कोई शासन बोलेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जवाबदेही तय करना होगा ना, जब तक जवाबदेही तय नहीं होगा यही होगा। इस तरह का कारनामा सर कहीं किसी देश हित में बन रहे मुद्दे को भटकाने के लिए तो नहीं है? देखिए, सबसे ये तो मतलब जो इंसानियत नहीं है तो देश हित कहाँ से हो सकता है? और हाँ, ये एबीपी, वामपंथ, ये सब नहीं पता। और ये खाली वामपंथ का बात नहीं है, इसमें जो एक नया संगठन उपज रहा है जो है ना, जो भीम के नाम पर अपने आप को आ रहा है, उन लोग का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, ठीक है ना, और उन लोग का भी बहुत बड़ा इसमें खेला है। तो इस सब पर रोक जब तक नहीं होगा, इस मानसिकता को नहीं रोका जाएगा, आपस में संघर्ष होगा और एक शैक्षिक संस्थान जो है कुरुक्षेत्र में बदलेगा। तो सर यहाँ के छात्रों और शिक्षकों को क्या सरकार से मांग करनी चाहिए?
अपनी सुरक्षा को लेके आज नहीं, नारे लिखे जा रहे हैं। नहीं, सीधा सीधा मतलब है कि अगर केंद्र में दिल्ली बिल्कुल। केंद्र में जो है भाजपा की सरकार बैठी है और एबीपी वाले लोग अगर कह रहे हैं कि नहीं हो रहा तो कौन करेगा? हम और आप थोड़े दीजिएगा जी। इसमें सबसे पहला यहाँ सीसीटीवी लगे और जितने भी लोग हैं अविलंब त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको इतना हार्ड पनिशमेंट दिया जाए और ये जांच किया जाए कि कॉलेज इस जो जेएनयू कैंपस में जिनका पढ़ाई खत्म हो गया वो पहले अपने घरे जाएं। यहाँ इसको अड्डा नहीं बनाए, जुआड़ियों का, शराबियों का, इस तरह का अड्डा नहीं बनाए। अब जाइएगा कैंपस में, आपको देख के आपको शर्म आएगा इस तरह का ये लोग यहाँ बैठा और इस तरह का हरकत में बैठा रहता है। इन लोगों को पहले घर भेजा जाए, हमारा टैक्स का पैसा इन लोगों को फालतू नहीं भेजा जाएगा। सर, देश की राजधानी जेएनयू में ये हाल है तो जो बाकी जो यूनिवर्सिटीज है देश भर में, कहा जाता है भारत में हमें स्वतंत्रता है, बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी है, तो कहीं भी इसे देखकर प्रेरित होकर यूनिवर्सिटी जो बाकी भारत में वहां भी हो सकता है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप देश आपको अभिव्यक्ति की आजादी कौन देता है? देश और देश का संविधान, और आप देश तोड़ने के बाद थोड़े कर दीजिएगा। जी, तो ये हमारे साथ बातचीत के लिए थे जेएनयू के मुद्दे पे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप जेएनयू को लेकर क्या राय रखते हैं अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए सच तक न्यूज़।